उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया है, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है। और ट्रम्प साहब ने एक ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये कर दिया है कि अब जहाज भर के जा रहे हैं, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। चाइनीज सिटीजन जो है, बिजनेसमैन जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो हाई कोर्ट में चले गए हैं, जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, और वहां पे जाके उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस के लोग हमें हरास करते हैं। के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर मेरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सेरेमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एजे शंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए डॉक्टर अजय शंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखें वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर अजय शंकर मौजूद है वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइडलाइन पे बात हो रही है। वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम वो उन्होंने वहां पर कर लिया, यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा, यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है, यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रिडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका मजबूत है, रिडार को भी ले गए। अब बिजनेस की बात आ जाती है। देखें जब वहां पर डॉक्टर एजे शंकर थे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने वहां पर 13 बिलियन का उन्होंने वहां पर 10 साल का मुआहदा किया कि 5 लाख गैलन हमें डेली वो फ्यूल देंगे। और ये वहां पर रशिया ने सोच कर ये दिया है कि यहाँ पर अब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनीज के साथ या किसी और मुमालिक के साथ, तो इंडिया से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। देखिए खुद मुख्तार और खारजा पॉलिसी होती क्या है, ये कोई सीख नहीं हो तो भाई इंडिया से सीखें। जाहिर बात है कोई मुझ पे टैग लगाए प्रो इंडिया कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाई खारजा पॉलिसी उनकी है, ये मानना पड़ेगी। जहां पर इंडिया गलत करता है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी तगड़ी उनकी खारजा पॉलिसी। एक साइड पे लद्दाख के ऊपर उनकी जंग चल रही है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो वहां पर ट्रेड भी करने जा रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर है, रशिया के मामला खराब है, अमेरिका के साथ भी खड़े और रशिया के साथ वो भाई दिन दुगनी रात चुगनी ट्रेड करी जा रहे हैं और तरक्की करी जा रहे हैं और ट्रेड पे ट्रेड करी जा रहे हैं। अपना वो डिफेंस सिस्टम का वो चाहे बरामूज मिसाइल हो, फिलिपाइन को बेचना चाहे, वियतनाम को बेचना चाहे, जो लड़ी चाहे, अनलॉफुली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सटोर्शन मनी लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस के लोग कहते हैं आप बाहर नहीं जा सकते, आपको खतरा है। 6 चाइनीज बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट कर दी। हम दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, और जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ जाता है हमारे अदारे लोग उनके साथ ऐसे करते हैं। हम कह रहे हैं सी पैक में इन्वेस्टमेंट करो। मैं इस सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ, ये जो चाइनीज़ ने कंप्लेन की है, ठीक है उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, लेकिन वो कह रहे हैं अनलॉफुली हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर एक्सटोर्शन भी लेते हैं, भत्ता लेते हैं उनसे। मतलब आपने चाइनीज़ को क्या समझा हुआ है? वो यहाँ पे आते हैं, वो गोलियां भी खाएं, वो टीटीपी से भी लड़ें, मरवाएं, अपने आप को मरवाएं, वो बलोच मिलिटेंट्स भी करें, वो आपकी पुलिस को आके भत्ते भी दें। आप क्या चाहते हैं उनसे? आप क्या चाहते हैं उनसे?
ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, इसका काम चाइनीज नेशनल्स की प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सेपरेटिस्ट के थ्रेट्स हैं। चाइनीज जो है, उनके इंटरेस्ट को हमने किस तरह हार्म किया है। हम चाहते हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हमारे लोग उनसे पैसे मांगते हैं। वो अदालत में पहुंच गए, यार आप क्या कर रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान की हालत किस तरह की है। अब सिंध गवर्नमेंट, सिंध के अंदर इट्स ऑल अबाउट करप्शन, ठीक है जी। सिंध की जब बात आती है तो लोगों के जहन में फौरन एक नाम आता है और वो आता है करप्शन का। सिंपल, ये पाकिस्तान की एक रवायत है। व्हेन इट्स सिंध इट मीन्स करप्शन। और ब्राइब्स कितनी देनी पड़ती है पुलिस को? 20 से 50 हज़ार। 20-50 हज़ार यानी कि चाइनीज पुलिस को 20,000-50,000 रुपये लेके उनको उनसे घर से निकलने देते हैं। यानी कि एक बंदे को मैंने अपने घर पे सिक्योरिटी पे खड़ा किया हुआ है, वो मुझे कहे सर आपकी जान को खतरा है, आपने बाहर नहीं जाना। मैं कहता चलो 20,000 ले लो। कहता चलो ठीक है 20,000 ले दो, आप ठीक है मुझे बाहर जाने दो। आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है और वो सिक्योरिटी गार्ड आपसे ही पैसे मांग रहा है। ये दुनिया में आपको ऐसे कहीं नहीं होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है। और हम बात क्या करें? इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के अंदर मैं जस्ट सोच रहा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम भाग रहे हैं। सऊदीज को नॉक करते हैं, अमारातीज, यूरोपियन यूनियन। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डेवोस में थे, वो भी वहां पे वही बात कर रहे थे, आए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट। एजेंसी वो पहुंच रही है, लोगों को पकड़ रही है और भरपूर इस वक्त हर टेलीविजन चैनल पर यही कुछ चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। सर एक तो इसके ऊपर भी फरमाइएगा कि ये क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो ट्रम्प है उन्होंने कहा कि अब मेक इन अमेरिका, तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो मोदी साहब ने कैंपेन चलाई थी मेक इन इंडिया, क्या उसको देखकर वो कर रहे हैं। और साथ ही सर ये भी कि जो डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए अमेरिका, और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी साहब की मुलाकात होगी ट्रम्प साहब से। तो साई साहब ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। मैं देखिए शुरू कर रहा एक सबसे पहले तो मैं आलिया, जो आपने डिपोटेशन की बात की है, आपकी स्टेट जिसमें इस वक्त आप बैठी हैं कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। वहां से 3 जगहों पे मैं अभी जो देख रहा था, 3 शहरों से सबसे ज्यादा, 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट किए जाएंगे। न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से और टेक्सास से। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलीगल लोग मौजूद हैं। लेकिन देखें 3 फेजेस हैं इनकी डिपोर्टेशन की। सबसे पहले उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेनेजुएला से गैंग्स आ चुके हैं। सल्वाडोर के गैंग, जिस स्टेट में मैं यहाँ बैठा हूं उसमें, मैरीलैंड में और वर्जीनिया में MS-13 के गैंग्स हैं जो कि सख्त क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इनाग्रेशन स्पीच और उससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि वेनेजुएला के गैंग, उन्होंने कोलोराडो के अंदर तबाही फेरी हुई है। 16 मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त गैंग्स, वेनेजुएला के गैंग्स जो है उन्होंने अपनी शॉप्स खोली हुई है। दूसरे उन्होंने कांगो के गैंग्स के बारे में बात की थी। तो ये जहर है और एक खास कर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो कि इन्वेजन। मैंने ट्रूप्स को भेजा है बॉर्डर पे, सदर्न पे, इन्वेजन कंट्रोल करने के लिए। देखें आलिया, 11 मिलियन लोग जो है वो गलती से नहीं आ जाते, वो किसी स्कीम के जरिए, किसी मैंडेट के जरिए, किसी प्लानिंग के जरिए उनको बुलाया जाता है। तो ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी, कैच एंड रिलीज पॉलिसीज, इनके पीछे मैंने शायद कई दफा कहा था कि एक प्लान था पूरा कि इन लोगों को ला के स्विंग स्टेटों में सेटल किया जाए और फिर इस कंट्री को डेमोक्रेट वन पार्टी रूल बना दिया जाए। तो दर हकीकत ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश थी और ओबामा इसके अंदर सीरियसली इन्वॉल्व थे। 8 साल उनके और 4 साल बाबा जी बाइडेन। तो आपको पता है ना, वो स्टेज से चढ़ जाए तो उतरते नहीं थे, उतर जाए तो चढ़ते नहीं थे। तो ये दर हकीकत, बल्कि इस वक्त माइक जॉनसन जो कि हमारे इस वक्त स्पीकर हैं हाउस के, उनका गूगल करके देख लीजिएगा। उन्होंने अपने वर्ड, अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने जाके व्हाइट हाउस में एक मीटिंग में, पहले तो कहता मिलते ही नहीं थे 6-6 महीने, अब कहते हैं स्पीकर, मैंने कंप्लेन की उनसे कि प्रेसिडेंसी के बाद मेरा 2nd नंबर आता है हायरार्की में, गवर्नमेंट के चार्ट में, तो मुझे नहीं मिल रहे तो दूसरे लोगों को किस तरह मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मैं व्हाइट हाउस में गया तो मैंने बाइडेन साहब के सामने बैठ के कहा था कि आपने गैस जो है वो बंद कर दी है, यूरोप को देना बंद कर दिया, LNG गैस आपने बंद कर दी। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं की है।
आपको किसने कहा कि मैंने की? उन्होंने कहा जी देखिए मेरे पास पेपर है, आपने बंद की। उन्होंने कहा तो ये हालात थे कि लोग, मेरा कंट्री ओबामा साहब चला रहे थे। तो ये एक चीज है, इसकी सफाई बहुत जरूरी है। और दूसरा आलिया, एक और बात है, आपने देखा होगा कि अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें 8 साल रिपब्लिकन आता है, फिर 8 साल डेमोक्रेट आता है। ये सिस्टम ने पेंडुलम की तरह चलता है कि एक उसको 8 साल में वो पेंडुलम को खींच के फार लेफ्ट पे ले जाएगा, दूसरे ने आके उसको फार राइट में ला के दरमियान में चीजें एडजस्ट करनी होती है। दिस इज हाउ द सिस्टम वाज क्रिएटेड। उन्होंने 13 मिलियन बंगा लिए, उसमें से जो गलत लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, दूसरे लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ये इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। और दूसरा, ड्रग आ रही थी बहुत ज्यादा सदर्न बॉर्डर से, बच्चे मर रहे थे, चीजें हो रही थी, तो ये किसी ना किसी ने तो एडजस्ट करना है इन चीजों को। अब दूसरी तरफ मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात है। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपने डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं क्या। दुनिया हाथों हाथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है जो इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर तैयार किया। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के अंदर आप ये देखें कि कितने सारे इंडियंस मौजूद थे, या अमेरिकन हमने देखे या हमने इंडियंस देखे, पाकिस्तानी तो हमें नजर ही नहीं आए। मैं हंस पड़ा हूँ, आपके भी कितने नहीं थे ही इंडियंस। हाँ। देखिए फ्रंट लाइन के ऊपर देख लें, सेकंड पे देख लें, थर्ड पे देख लें, आप देख लें जो उनके नायब वजीर आजम है, उनकी जो जो नायब उनके सदर हैं, उनकी जो अहलिया है वो भी पटेल, वो भी इंडिया से बिलोंग करती हैं। अब उसमें हम आ जाए रामास्वामी, ये भी इंडियंस, यानी कि वहां पर इंडियंस हैं, यानी कि कितने उनके लोग हैं जो इंडिया के हैं और कैबिनेट के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। इसका ये मतलब है कि आप ये देखें इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है वहां पर। अब इंडिया कितने पावरफुल हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट में। रशिया की तो ऐसे उनसे दोस्ती है ना, ये इंडियंस कहते हैं कि समंदरों से गहरी, जैसे हम चाइना को कहते हैं हमारी बहुत बड़ी दोस्ती है उनके साथ। रशिया हर दौर के अंदर इंडिया के साथ स्टैंड किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो अमेरिका, बाइडेन जो उनके साथ मामला नहीं ठीक रख रहा, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि जब तक बाइडेन रहा है तो बाइडेन ने इंडिया के साथ मामला अपने दुरुस्त नहीं रखे। उन्होंने मना किया, आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। डॉक्टर जयशंकर ने शट अप कॉल यूनाइटेड स्टेट को दे दी कि नहीं, मेरे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा वो मैं करूंगा। उन्होंने कर ली ट्रेड उनके साथ, रशिया के साथ। अब जैसे बांग्लादेश के साथ इनके मामला खराब हुए थे, आपको पता है कि डॉक्टर यूनुस को कौन लाने वाला, पूरी दुनिया को पता है कि बाइडेन के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ, वहां पर जो इनकलाब आया। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर यूनुस को जैसे इलेक्शन जीता था, आपको याद होगा, उन्होंने कॉल करके कह दिया था कि इनफ, बस कर जो, अब इस तरह के काम नहीं करने। अब ये सोचें कि डॉक्टर यूनुस के लिए कितना मुश्किल हो गया है बांग्लादेश के अंदर रहना। खालदा जिया वहां से ऑलरेडी निकल चुकी हैं और यहाँ पर डॉक्टर यूनुस अब करेगा तो करेगा क्या, फंस चुका है इस वक्त बुरी तरह। अमेरिका के अंदर उनकी 2 NGO चल रही है, एक को वो खुद ऑन करते हैं, एक उनकी बेटी की है। या उनको अमेरिका के अंदर रहना पड़ेगा या बांग्लादेश के अंदर रहना पड़ेगा, तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब करेंगे, वो वहां से भी निकल जाएंगे। अब ये मेरे बात करने का मकसद क्या था, वहां से जब डॉक्टर यूनुस जाएगा तो आप क्या समझती हैं कि जो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए पड़े हैं, जो अरबों खरबों की ट्रेड बंद हुई पड़ी है, और इस वक्त भिखारियों से भी ज्यादा बदतर हाल, पाकिस्तान से भी बदतर हाल हुआ पड़ा बांग्लादेश का। आरकान आर्मी एक छोटा सा एक मुल्क है, वो इनको भाई इनकी नहर के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, वो नहीं छुड़ाया जा रहा। कई जहाज इन्होंने जो है वो कब्जे में ले लिए, कब्जे के अंदर उन्होंने इंडिया के बगैर इनको छुड़वाना नामुमकिन है। बिल्कुल कभी भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आप वहां से देखिए चंद एक मील दूर पर इंडिया के जो अडानी साहब हैं, उनका जो है वो शिप का निजाम है, वो वहां से शुरू हो जाता है। यानी कि बांग्लादेश ने अगर इंडिया को छोड़ा, नुकसान में गया। यहाँ पर अगर चाइना ने कुछ देर के लिए अपनी ट्रेड बंद की, वो भी नुकसान में गया। इंडियन अवाम ने कैसे रिएक्ट किया, इंडियन अवाम ने कहा कि हमने चीज ही नहीं यूज करनी चाइना की, हमने चीज ही नहीं यूज करनी, हम जैसे भी हो मेड इन चीज यूज करेंगे, मेड इन इंडिया की चीज यूज करेंगे। वो कहते हैं भाई हम जब मरने वाले होते हैं हम तब यूज करते हैं, हमारे पाकिस्तानी लाए इधर, अभी कोई ऑन कैमरा ले आए, पाकिस्तान के टैग दिखा दें, पाकिस्तान की है मैन्युफैक्चरिंग, कहेंगे। अच्छा, ये भी खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अरसे के बाद जब पूरे इक्तदार में आ जाएंगे तो उनका पहला विजिट इंडिया का होगा। ये कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है, इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखें यार, जाहिर बात है, अगर कोई कहे कि हम अमेरिका के जो है ताकत को नहीं मानते या अमेरिका नहीं है, ये तो गलत बात है ना, ये हकीकत में मबनी नहीं है चीजें। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाएगा, अमेरिका का सदर, और पहला दौरा साउथ एशिया के अंदर आएगा, वो भी इंडिया का, तो उनको इंडिया से कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये भी आज मैं बता देता हूँ इंडिया से। अब आने वाले दिनों में हम इस पे बात कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे आए, उन्होंने कहा कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का निजाम है ना, हम चाइना से उठाने लगे, हम अपनी कंपनी लाने लगे अमेरिका में।
और अमेरिका के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि उन कंपनीज को समाया जाए, क्योंकि जब अमेरिका ने किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करनी होगी तो वहां से चीजें लाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसका क्या मतलब है अगर वो चाइना से उठा रहा है और पहला दौरा इंडिया के अंदर कर रहा है, इसका क्या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है कि जो चाइना से इन्वेस्टमेंट उठाई जाएगी वो सीधी इंडिया के अंदर जाएगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के जो भी लीडर हैं उनके विदेशी मंत्री हो, वित्त मंत्री हो या फिर और कोई मंत्री वगैरह हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अभी पाकिस्तान के ही कोई मंत्री थे, उनका एक वीडियो वायरल हो गया था जहां पर एयरपोर्ट पर किसी व्यक्ति ने उनको माँ बहन की गालियां देकर उनका वेकल किया था। अब मोहसिन नकवी भी अमेरिका के अंदर छुप कर घूम रहे थे। बिलावल भुट्टो भी चुपचाप मुंह छुपाकर घूम रहा था कि पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी गुस्से में आकर माँ बहन की गालियाँ से उसको वेकल कर दे। इसके पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान के जो मंत्री वगैरह हैं उनकी वैल्यू अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उनको ढंग की सिक्योरिटी मिलती है। खुद के ही 2-4 पटर लोग लेकर चल पड़ते हैं सड़कों पर, और फिर बाद में अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी जो इस सरकार के खिलाफ हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो इनको मुंह के ऊपर चोर बोलते हैं, साथ में गालियाँ भी देते हैं। इसीलिए वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, जिससे पाकिस्तान की नेताओं की दुनिया भर में बेइज्जती होती है। ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जहाँ भी ये जाते हैं इनके साथ ऐसा ही होता है, और अब ऐसा ही हुआ है मोहसिन नकवी के साथ, जो कि अमेरिका की एजेंसी के अंदर तक छुप रहा जब तक पाकिस्तान के पीटीआई वाले वहां से भाग नहीं गए, क्योंकि वो लाउड स्पीकर पर आकर मोहसिन नकवी को गालियां दे रहे थे डायरेक्ट असेंबली के सामने खड़े होकर। अब पाकिस्तान छुप कर अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिका के अंदर तो गालियाँ भी देना, पर मोहसिन नकवी मुँह से तू भी नहीं कर सकते थे। इसी कारण मुंह छुपाकर पूरे अमेरिका में घूम रहे थे मोहसिन नकवी, इसीलिए चप्पल जूतों से स्वागत किया गया था उनका। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।